हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिज्ञान जेस में। SSGT एग्जाम 2023 29 फरवरी के 4 शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज की 4 शिफ्टों को मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने अभी तक 4 शिफ्टों का अलग अलग एनालिसिस करवा दिया। यदि आप अपने शिफ्ट के क्वेश्चन मैच करवाना चाहते हो यानी आपका एग्जाम हो चुका है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, और यदि आपका आगे एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने 4 शिफ्टों के एक साथ एनालिसिस करवाया है, तो आप इस वीडियो के अंत तक देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की 4 शिफ्टों का एनालिसिस। अपन सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का, फिर सेकंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का और फिर फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको 4 शिफ्टों का एनालिसिस एक ही जगह एक ही वीडियो में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट शिफ्ट से। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये निकोबार में मनाया जाता है, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर निकोबार हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली संबंधित है, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है, और इसमें कुल 12 अध्याय है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवं उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 जो दे रखा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मंडरमस, प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण, सेरेटरी एवं अधिकार पर्चा क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार रिट जारी कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह PVS और AVSM SM भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी हैं। वह वायुसेना के 47 उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1 फरवरी 2023 को एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जापान ऑप्शन दे रखा था, जापान के साथ भारत सीमा साझा नहीं करता, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी किससे संबंधित है? तो सभी नागरिकों के बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार ये प्रदान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवहन और भंडारण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तथ्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तथ्य क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथ्य क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार और सेवाएं शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे नवजोत कौर के बारे में पूछे किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे निर्यात कहा जाएगा, निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात एक देश में उत्पादित वस्तु है जिसे दूसरे देश में बेचा जाता है, या एक देश में किसी अन्य देश के नागरिक या निवासी के लिए बेचा जाता है, उसे निर्यात कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर से लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर सम्मानित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? तो कथन से संबंधित पर्सन मिला था। तो फर्स्ट दे रखा था यहाँ पे, फर्स्ट लता मंगेशकर को, सेकंड दे रहा भूपेन हजारिका को, इन दोनों को मिल चुका है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दे रखे थे वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका को 2019 भारत रत्न मिला है। एक पास और गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे, तो ये पे आपको ध्यान
रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वाणिज्यिक उद्योग एवं महासंघ फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 में हुई थी। तो 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है और नई दिल्ली भारत में डॉक्टर अनीसा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलोरा की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 34 गुफाओं का एक समूह है और 17 ब्राह्मणवादी और 12 बौद्ध, इसमें 17 ब्राह्मणवादी गुफाएं, 12 बौद्धवादी है और 5 जैन गुफाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधातु विद्युत के रिक्त स्थान होते हैं। तो ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। इसके विपरीत धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र वाली ओडिसी नृत्यांगना कौन है? तो सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम और ओडिसी में 2003 में सोनल मानसिंह पद्म भूषण सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? आधा काकटीकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बोरा, मायाधर रावत, संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुगल, रानीकरण और कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन और यूएस और मित्रा ताप अर्जेंटीना, अदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, ये सभी मतलब ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तीन सभी का आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चवत ई बाजार किस राज्य ने शुरू किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा चवत ई बाजार की शुरुआत की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने धनानंद नंद वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्दावली क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दे रहे थ्रो, सेंचुरी, हैट्रिक और स्प्रिट। तो स्प्रिट इससे संबंधित नहीं, तो स्प्रिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य का साक्षरता दर कितना था? किस पूर्वोत्तर राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो मिजोरम का था। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम का कितना था? तो 91.33% था 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब एवरेज। और पुरुषों का 93.35% और महिलाओं का 89.27% था। जबकि भारत की बात करें, भारत का 74.04% था और पुरुषों का 82.14% था, महिलाओं का 65.46% था। केरल का 94% था एवरेज और पुरुषों का 96.11% था सबसे ज़्यादा और महिला को 52.07% था। लक्षद्वीप का इसके बाद आता है, ये इसका था 91.85% एवरेज। और इसकी बात करें और पुरुषों की बात करें तो 95.56% सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का था और महिलाओं का 27.95% था। तो ये सभी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? तो जीज कहा जाता है। जीज इसका राइट आंसर हो जाए। खेल होते ड्रॉ हो जाएगा यदि जिस खिलाड़ी को चाल चलनी है उस पर न तो तोसा हो और न ही उसके पास चलने के कोई वैध चाल हो, तो में ड्रॉ हो जाता है, उसे जीज कहा जाता है। तो जीज इसका राइट आंसर। ऐसी स्थिति को जीज सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का ऋतु का शुद्ध रूप क्या है? तो ऋतु ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नज़रबंद करना मुहावरे का अर्थ है? तो कैद करना, हिरासत में रखना है, बंदी बनाकर रखना है या नजरों पर जादू करना है। इस प्रकार से इनमें जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध का तत्व शब्द क्या है? दूध का तत्व शब्द क्या है? तो दुग्ध होता है, दुग्ध इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था सफ़ेद कपड़े पर रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान लग गए तो दाग लग गए थे, दाग रिक्त स्थान में आ जाता है, दाग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था पुष्प का पर्याय शब्द क्या होता है? तो फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, परसोन और पूप, ये सभी पुष्प के पर्याय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो आप राइट आंसर लगा देते। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निर्विवाद का विलोम शब्द क्या है? तो विवाद होता है, तो विवाद इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्स का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, गुप्त या अगोचर, इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
मखमली जूते मारने का अर्थ है तो मीठी बातों से लज्जित करना, ये इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेशरम का विलोम शब्द क्या होता है, तो शर्म होती है, श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक वातावरण से संबंधित गद्यांश पूछा गया था 5 नंबरों का। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का, मौलिक अधिकार संविधान कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है, भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और वर्तमान के कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन शुरुआत में जब मूल अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसे सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है और सूखी बर्फ के विशेष रूप से जमाने के लिए उपयोगी है। और इसमें बहुत ठंडे तापमान अर्थात माइनस का 109.3 डिग्री फेरेडाइट 78.5 डिग्री सेल्सियस के कारण चीज़ें जमी रहती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये 31.16% था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन थी, जिनमें से 68.84% ग्रामीण और 31.16% शहरी जनसंख्या थी, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं थी। यह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एफिल टावर कहाँ स्थित है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था शायद, है ना। तो ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित एक स्मारक है। यह फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के बनाया गया था। और टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है। और इसका निर्माण 1883 में शुरू हुआ था और 1889 में बनकर यह तैयार हो गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तैराकी में गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को कितनी शुरुआत की अनुमति दी जाती है, तो एक भी शुरुआत की अनुमति नहीं दी जाती है। तो 0 शुरुआत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गलत शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग गन से 2 बार फायर करके इसका संकेत दिया जाता है और दौड़ रोक दी जाती है। 2009 से उल्लंघन करने वाले एथलीटों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2003 से पहले गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को दूसरी शुरुआत की अनुमति दी जाती थी और दूसरी गलत शुरुआत के बाद उसे अयोग्य घोषित किया जाता था। लेकिन 2009 के बाद अब से मतलब उनको एक भी शुरुआत का मौका नहीं दिया जाता और उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956 थी। और ये अब तक कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये मतलब पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो आपको इस पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से अपने क्वेश्चनों को मतलब देख लेना, अच्छे से याद कर लेना जो मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि यहाँ से कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। प्रथम पंचवर्षीय योजना बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। लक्ष्य वृद्धि दर इसमें 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि इसमें 3.6% प्राप्त की थी। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहले पंचवर्षीय योजना शुरुआत में शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश का सामना किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्च 2023 को विदेश नीति आई थी जो कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2023 को हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले वाले सार्वजनिक वित्त मंत्री ने विदेश व्यापार नीति FTP 2023 लॉन्च की जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या रो के नए प्रमुख कौन बने, तो रवि सिन्हा बने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। 19 जून 2023 को बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रवि सिन्हा को भारतीय खुफिया एजेंसी रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैसाखी कौन से राज्य में मनाया जाता है, यानी कौन से राज्य का त्यौहार है, तो पंजाब और हरियाणा का दोनों का है। लेकिन आज ऑप्शन में हरियाणा दिया गया था, पंजाब नहीं दिया गया, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल वैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और वैसाखी के कई अलग अलग नाम है। इसे
असम में बिहू, बंगाल में नबा और केरल में परमविश कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2023 में किस मोहिनी अट्टम नृत्यांगना का निधन हुआ? तो कनक रेला का हुआ, कनक रेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉपुलर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है, मतलब कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में नृत्य के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी। रेले को 1989 में पद्म भूषण, 2013 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1994 में कालिदास सम्मान, 2006 में MS लक्ष्मी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और कनक रेले केरल के मशहूर मोहिनीअट्टम डांस में पारंगत थी। तो ये पे क्या ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के बाद साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनार्दन प्रसाद को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। उन्होंने डॉक्टर S राजू का स्थान लिया है जो 2020 से महानिदेशक हैं। और प्रसाद पटना विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक हो रहा है और 1988 में भूविज्ञानी के रूप में GSI गांधीनगर में शामिल हुए थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। कला आर्ट अथवा बयलाट नाम से भी जाना जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा पोपट एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। वह 9 बार रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए भारत की राष्ट्रीय चैंपियन थी जब उन्होंने 1993 और 2006 के बीच सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। अपर्णा ने 1997 में हैदराबाद में अपना वरिष्ठ राष्ट्रीय खिताब जीता था। अपर्णा पोपट को 2005 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद क्षेत्र में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। विधान परिषद वाले राज्य के मामले दोनों सदन एक साथ इकट्ठे होंगे और विधायकों को उनके सम्मान के कारणों की जानकारी देगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC 2022 ICC पुरुष T20 विश्व कप का आठवां ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट था। यह 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरा ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता था। सैम कुरैन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो AR रहमान को जाना जाता है। AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और निर्माता है। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम के लिए 2 ऑस्कर जीते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 177 तक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में विधानमंडलों के संविधान से संबंधित अनुच्छेद 168 है और राज्य विधान परिषद का उन्मूलन का निर्माण अनुच्छेद 169 दे रखा है और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में दे रखी है, 170 में दे रखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 173 ये सहायक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 6 थे? तो 1.7% थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जनगणना
2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ईसाई थे, तो 2.3% है, ये भी आपको ध्यान रखना। और हिंदू भारतीय जनसंख्या का बहुमत है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 79.8% है। मुसलमान भारत में सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो जनसंख्या का 14.2% है। और ईसाई भारत की जनसंख्या का 2.3% है। सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जबकि जैनों की बात करें तो 0.4% है। ये सभी आपको ध्यान रखने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका मुझे कन्फर्म तो आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन इसके ऑप्शन 2001, 2002, 2005 और 2007 दे रखा था। इनसे 2005 वाला मुझे इसका मतलब राइट आंसर तो कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन 2005 इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप जो एसएससी ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर बताएगी, वही आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो। अभी के लिए आप 2005 इसका राइट आंसर लगा सकते हो। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का ग्रह उल्टे हो जाने इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अब आपके बुरे दिन आ गए, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, धैर्य का शुद्ध रूप क्या है? तो धैर्य इस प्रकार लिखा जाता है, डबल मात्रा आती है इसमें दे में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलोम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो उल्टा, विपरीत, प्रतीप। और बात करें उल्टा, विपरीत, प्रतीप और प्रतिलोम होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रह उल्टा होने मुहावरे क्या होता है? अब आपके बुरे दिन आ गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? तो जी विसा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकार का विलोम शब्द क्या है? तो इकरार होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के पर्यायवाची शब्द है? तो पाहन, पाषाण, उपल और पत्थर होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर में पूछा गया था, किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने दिया है, संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संस्था ने राजस्व सृजन के लिए अपने प्रकाशनों में कभी भी विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और परिसर में गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया था। और इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए एक वरदान स्वरूप है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूआरपी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसाम का है, आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो एक निश्चित क्षेत्र या देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं होते हैं। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है, मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी में और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोढेरा नृत्य किस राज्य का? तो गुजरात का है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले में आयोजित किया जाता है। मोढेरा भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित एक गांव है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के पास कितने विधायी सदन है? तो 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा, राज्य परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य पुटकी और वगैरह पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल कितने समय का होता है? तो प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, यानी ये 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडबॉल 7 खिलाड़ियों की 2 टीम, 6 आउट
काउंट खिलाड़ी और एक गोलकीपर के बीच खेला जाता है। इस दूसरी टीम के गोल फेंकने के उद्देश्य से अपने हाथों में एक गेंद को पास करके खेला जाता है। खेल का उद्देश्य गेंद को प्रतिद्वंदी के गोल में फेंकना है। और हैंडबॉल मैच में 30 मिनट की 2 अवधि होती है और जो टीम अधिक गोल करती है वो जीत जाती है। तो ये आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी और 1998 के बाद इसकी जबरदस्त वृद्धि और लोकप्रियता के बाद टूर्नामेंट एक वार्षिक आयोजन बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमर्त्य दीवान कप के किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियों की बात करें तो अग्रवाल कप, अमर्त्य दीवान कप, चड्डा कप और दीवान कप ये सभी इससे संबंधित है। और इब्राहिम रहीमतुल्लाह चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी इससे संबंधित है। महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप, थॉमस कप ये सभी इससे संबंधित है। और टूकू अब्दुल रहमान कप और हुबर कप ये भी इसी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.5% थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर की बात करें औसत की तो भारत साक्षरता दर 74.04% थी और भारत में 14% दर थी। ये भी आपको ध्यान, वर्दी दर थी, ये भी आपको ध्यान रखना। पुरुष और महिलाओं साक्षरता की बात करें तो क्रम से 82 और 65.5% थी। शहरी क्षेत्रों में 62.78%। जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था। और C.S. चंद्रमौल 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्टर जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त थे। और भारत में केरल और बिहार कम से अधिकतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य थे। केरल की सबसे अधिक, बिहार सबसे कम थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। ये आपको ध्यान रखना। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित थे? मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर नृत्य की विशेषता सुंदर चाल, लयबद्धता और जटिल हाथ और आँख के इशारों का उपयोग है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यू श्रीनिवास और बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यू श्रीनिवास मेडोलिन यानी वीणा वादक संबंधित है और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू श्रीनिवास मेडोलिन के एक प्रसिद्ध वादक है जो एक तारयुक्त संगीत वाद्य यंत्र जो ल्यूट परिवार से संबंधित है और वह मंडोलिन बजाने की अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम कमरुद्दीन खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001 में इनको दिया जा चुका है। पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में और पद्मश्री 1961 के प्राप्त करता है और ये शहनाई वादन संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? तो M1 L1 T-3 और A-1 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रॉस ओवर ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल संबंधित है। बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्तों की बात करें तो 7 आवर्त होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी उन सभी तत्वों का एक सारणीबद्ध निरूपण है जो उनकी परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस और ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1965 से 1966 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में 1960 के दशक के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। यह आंदोलन 1978 तक चला था और इसमें बड़ी सफलता मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखने। से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी किसने बनाई थी? तो गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस से किनारा कर चुकी गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा था। अपनी नई पार्टी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद को
आज़ाद को कहा कि लगभग 1500 नाम हमें हिंदू संस्कृत में भेज गए थे। हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है और हम चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो, इसलिए पार्टी का नाम ये हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी का कनिष्ठ का विलोम शब्द है तो वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शासन इस प्रकार लिखा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का तद्भव शब्द है तो अमीय होता है। अमीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पीयूष, मधु, सुधा, जीव, नोदक, सोम, अमी और अमीय। ये सुरभोग, देवांत और सुवा और देवार ये सभी होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डावाडोल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्थिर होना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू तुम में करना इसका अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है तो लड़ाई करना होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक प्राणी संबंधित गद्दान से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 4th शिफ्ट में पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और तब से भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लस्सोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक का अर्थ क्या था? तो शुद्ध, युद्ध या शांति मंत्री है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक का अर्थ युद्ध तथा शांति मंत्री था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक सम्राट किसे कहा जाता है? तो बिरजू महाराज को कहा जाता है। बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य रूप के स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने संगीत के एक विशेष संगीतज्ञ है। वो शैली को साझा करने वाले समुदाय के प्रमुख प्रतिपादक है। उनकी बात करें, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार पैदा हुए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उनको 1986 में मिल चुका है और उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद में बेचा हुआ कुल उत्पाद में से बचा हुआ स्टॉक क्या होता है? तो उसे समापन स्टॉक कहा जाता है। उस समापन स्टॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समापन स्टॉक को बिना बिके माल की वह मात्रा कहा जाता है जो किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय के पास रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे इन्वेंट्री है जो व्यवसाय में और बेचे जाने की प्रतीक्षा कर रही। इन्वेंट्री में वे उत्पाद शामिल होते हैं जो पहले से संसाधित या संसाधित होने की प्रक्रिया में है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक तौर पर ये कौन से क्रम के थे? तो ये 22वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाते हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाने जाते हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। तो ये वहाँ पे आयोजित किए गए थे। और 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रमंडल खेल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श आगे सभी के लिए खेल है। और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर राष्ट्रमंडल देशों के भाग लेने की उम्मीद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राज्य संघ कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो शहडोल से किया। शहडोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया है। सेल उन्मूलन मिशन 2047 तक का उद्घाटन किया है, तो आपको ध्यान रखना है। और मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच पीएम मोदी ने एक पोर्टल भी अनावरण किया है और विभिन्न निगरानी मॉड्यूल के साथ रोग प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, वह एक भारतीय अनुवांशिकविद और प्रशासक है जिन्हें भारतीय हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारत में गेहूँ के HYV के शुरू यानी हाई यील्ड वेराइटी को शुरू करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वह MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की संस्थापक भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो टोरंटो किसकी राजधानी है? तो कैनेडियन प्रांत ओटेरियो की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है? तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया है। CVC के मौजूदा प्रमुख सुरेश N पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बेस सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है? तो हेलोजन, चालकोजन, नोबेल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन और सल्फर, ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा इसका राइट आंसर हो जाता। पी ब्लॉक के तत्व उन तत्वों के परमाणु जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपकोश में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर, बंदे हसन और विलायत खां का संबंध किससे है? तो सितार संबंधित है, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए हैं। और शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप किससे 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच में जर्मनी पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल करते हुए 11वें सुल्तान जोहर कप का चैंपियन बना है। भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए कांस्य पदक हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं से संबंधित है, बालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत विभाग अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। बेटियों की भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि माता पिता अपने बेटियों के भविष्य की चिंता को मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट पॉइंट अपना, भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनगणना गृह मंत्रालय प्रसाद नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्टर जनरल महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 है, ये भी आपको ध्यान रखना। पुडुचेरी में 1954 तक भारत एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी, जो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से गिरा है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी अरबिंदो आश्रम का पर्याय है, जिसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो और मीरा अल्फांस शाह ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं, 7 इसका राइट आंसर। और हैंडबॉल एक टीम खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी की 2 टीमें आपस में खेलती है। खिलाड़ियों का उद्देश्य विरोधी टीम के गोल में बॉल फेंकना होता है, तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कन्या स्कूल किसने खुलवाया था? तो किसने खुलवाया था? ये प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महिला ज्योतिराव
महात्मा ज्योतिराव के महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1881 की जनगणना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो डब्ल्यू.सी. पलिडियन के अध्यक्षता में की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली समकालीन जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत 17 फरवरी 1881 को डब्ल्यू.सी. पलाडियन भारत के जनगणना आयोग द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का गजानंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विनायक, विघ्नकर्ता, गणपति और गजानंद होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उठ का तत्सम शब्द क्या है? तो उत्तिष्ठ होता है। उत्तिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मेघ, तकनी और किला ये सभी होते हैं। तो ये इसका इनमें से जो भी ऑप्शन आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उठाना का तत्सम शब्द क्या है? तो उत्थान होता है। उत्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खाट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खटिया, चारपाई, मंजा, मंजी, चारपाई, मंजा, पलंग, पर्यंक, बेड और माचा ये होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। एक मेले से संबंधित गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का। एक क्वेश्चन पूछा है मतलब शब्द मलतब का शुद्ध शब्द क्या है? तो ये मलतब नहीं होता, मतलब होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अवश्य का शुद्ध शब्द क्या है? तो अवश्य नहीं होता, अवश्य होता है। तो अवश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल सोचा के बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।